नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर के बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी के दिन हुए हादसे में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी एक शव कुएं में होने की संभावना जताई जा रही है और प्रशासन की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं दुर्घटना पर जानकारी के लिए और पीड़ित परिवारों के लिए कंट्रोल रूम का गठन प्रशासन की तरफ से किया गया है। वहीं शिवपुरी शहर में रामनवमी के शुभ अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने शहर में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिसमें अयोध्या धाम के तर्ज पर भव्य श्री राम शोभा के साथ मंदिर महंत महामंडलेश्वर और भगवान श्री राम के परिवार की आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। शोभा यात्रा पर शहर के अनेक स्थानों पर फूलों की वर्षा की गई। शहर में जगह जगह पर रामनवमी के अवसर पर भंडारों का भी आयोजन किया गया। शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में चिचली में रेत खदान पर मजदूरों से काम तो लिया जा रहा है, लेकिन जब मजदूरों ने पैसे मांगे तो उनके साथ हाथापाई की गई। इतना ही नहीं, मजदूरों को घर आकर धमकी तक दी जा रही है। मजदूरी करता हूँ रेती में, चलने से रेत छानता था। मजदूरी करने वहाँ गया था तो ये राहुल संजीव कलोता, इनका डंपर 10-15 महीने भर दिए थे। तो उनको पैसे मजदूरी पे वहाँ उनका डंपर भरते हुए मैं मजदूरी मांगा मैंने। आपकी कितने दिन की रुकी थी पेमेंट? मेरी 10-15 दिन की रुकी थी। 10-12 डंपर थे। लगभग कितने पैसे लेने थे आपको? मेरे लेने थे कम से कम 4-5 हजार रुपये। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ मैंने पैसा मांगा तो कॉलर पकड़ी मेरी, मारा ठोकी करी। वहीं लटेरी में उत्तर रेंज की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें एक तूफान गाड़ी के अंदर 1 लाख से ज्यादा तक की लकड़ी जब्त की गई। इसकी जानकारी देते हुए डिप्टी टीपी शर्मा ने बताया कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, कार्रवाई की जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी माफिया चोरी करना बंद नहीं करते। अगर कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं तो जान का भी खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि अब जंगल के लिए नया प्लान बनाना पड़ेगा, जिसमें जंगल बच सके, लकड़ी चोरी ना हो। वहीं उमरिया में टाइगर को रेस्क्यू कर बहेरहा एनक्लोजर ले जाया गया है। इस दौरान जिम्मेदार पार्क अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। रेस्क्यू के बाद कब्जे में आए टाइगर को ग्रामीणों ने देखा और चैन की सांस ली। दरअसल 22 मार्च की सुबह इसी टाइगर ने हमले में नत्थू नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, लेकिन अब वन विभाग की टीम ने टाइगर का रेस्क्यू कर लिया है तो लोगों ने राहत की सांस ली है। पकड़ा गया है ये इसकी जो मूवमेंट का पैटर्न था वो इस तरीके से था कि वो गांव के पास में जाके गांव के जो फ्रिंज फॉरेस्ट है उस पर रह रहा था और लगातार कैटल किल की घटनाएं घट रही थी और ऐसी घटनाओं के चलते गांव में जो आना जाना उसका लगातार चल रहा था। इस हिसाब से उसके जो लोगों के साथ द्वंद्व की जो संभावनाएं थी वो बढ़ गई थी और संभावना थी कि के बीच में एक घर बना हुआ था जिसमें ब्लास्ट होने की सूचना प्राप्त हुई है। हम सभी लोग आए हैं। प्रथम दृष्टया अभी यहाँ 4 लोगों के जो बॉडी है वो रिकवर हुई है और आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से घर जो है। वहीं खाचरौद तहसील के गांव गोठाड़ा वाली माता की भविष्यवाणी महिषासुर मर्दनी वाली मां के दरबार में चैत्र नवरात्र में नवमी में साल भर की भविष्यवाणी हुई है। भविष्यवाणी को 100% सटीक बताया जाता है। भविष्यवाणी में बताया गया कि देश का राजा नहीं बदलेगा, छोटे स्तर पर राजनीतिक उथल पुथल रहेगी और बीमारियों का भी प्रकोप रहेगा। अब देखना यह है कि इस बार जो भविष्यवाणी की गई है वो कितनी सटीक बैठती है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भोपाल में 1 अप्रैल को होने जा रहे पीएम मोदी के प्रवास को लेकर हर्ष व्यक्त करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश को 1 अप्रैल के दिन बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वंदे मातरम एक्सप्रेस की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं और इसलिए मध्य प्रदेश
में लोग उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि कमलापति स्टेशन की शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। पीएम मोदी का भोपाल में भव्य स्वागत किया जाएगा। शहर में जहां जहां से उनकी कारकिर्दी गुजरेगी, बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग उस पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करेंगे। मां दुर्गे पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर लोगों ने मां की आराधना और शक्ति अर्जित करने का काम सभी लोगों ने किया है। और आज इस पर्व पर मध्य प्रदेश के सुख, समृद्धि और वैभव के लिए सभी प्रदेश के सभी प्रदेशवासी जो शक्ति अर्जित की है उसको अपने देश के, प्रदेश के काम के विकास में सभी जुटेंगे। मैं आज विशेष तौर पर मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात वहीं मंदसौर जिले के भानपुर थाना क्षेत्र के गांव कोटड़ी में एक शादीशुदा युवक ने 7 साल की मासूम बच्ची को अकेला पाकर उसे चॉकलेट का लालच देकर सुनसान जंगल में ले गया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने भानपुरा के थाने पर आरोपी अनिल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग लड़की का है जो मेरे पास सुबह आई 4 से 5 बजे के आसपास। मैंने उसका पूरा परीक्षण किया है। कोटड़ी टैंक का ये मामला है जो भानपुरा के अंतर्गत आता है और उसकी पूरी जांच की है, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, उसका पूरा परीक्षण अच्छे से किया है और सब उसके जो भी स्लाइड सोए पे जो भी है, जो हमारी सारी जानकारी है, मैंने पुलिस के हैंडओवर कर दी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि कैसे क्या हुआ। ये घटनाक्रम कल शाम की है। कोठड़ी गांव की एक नाबालिग बच्ची थी 6 साल की लगभग। उसके साथ उसके पड़ोसी एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है, जिसके तहत सूचना मिलने पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है 363, 376 और पास्को 1, 3, 4, 5, 6 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अभी पुलिस टीम लगी हुई है उक्त विवेचना में और साथ में आरोपी को राउंड अप करने का प्रयास जारी है। 1 अप्रैल को शहर के कला केंद्र मैदान में हनुमान चालीसा और परिवार प्रबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडित विजय शंकर मेहता व्याख्यान करेंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के अलावा शहर के प्रबुद्ध जन भी एक मंच पर नजर आएंगे। आयोजन समिति के द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर शहर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। पूर्व राज्यसभा सांसद राम विचार नेताराम ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित विजय शंकर मेहता 1 अप्रैल को दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस से अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और शाम को हनुमान चालीसा और परिवार प्रबंधन पर दिव्य व्याख्यान होगा। वहीं इस आयोजन में 5000 से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि संभाग मुख्यालय अंबिकापुर मां महामाया की पवित्र नगरी में 1 अप्रैल को पंडित विजय शंकर मेहता जी का मेरे हनुमान और परिवार प्रबंधन को लेकर के उनका व्याख्यान होना है और पंडित विजय शंकर वहीं श्री राम जन्मोत्सव में शामिल होने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शहर के राम मंदिर पहुंचे। दरअसल राम मंदिर का निर्माण अंबिकापुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पिता के जन्म के अवसर पर सरगुजा महाराज ने कराया था, लेकिन अमरकंटक वाले बाबा और लोगों की आस्था को देखते हुए अमरकंटक के बाबा को राम मंदिर राज परिवार ने दान में दे दिया था। तब से हर साल रामनवमी के अवसर पर राज परिवार के मुखिया के द्वारा दिन के 12 बजे मंदिर का पट खोला जाता है। सिंहदेव सिंह ने बताया कि नवमी के अवसर पर राम के दर्शन करना, उनके आशीष लेना सुखमय जीवन के प्रयास को मौका देता है। और आगे चल के बाबा जी की तपस्या, लोगों की आस्था को देख के मम्मी और डैडी ने इसे दान में अमरकंटक वाले बाबा जी को
दे दिया था। और प्रतिवर्ष तब से जब भी नवरत्न की पूजा होती है तो उन्होंने एक परंपरा सी डाली है कि परिवार के मुखिया आके पाठ को 12 बजे खोला करेंगे। ये महाराज साहब के सब रामनवमी पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने लोगों से दीप जलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रामनवमी पर एक दीप राम के नाम, एक दीप राष्ट्र के नाम अवश्य जलाएं। वहीं रामनवमी पर नरेला में दीपोत्सव मनाया गया। मान है, राम हमारी पहचान है और राम ही हिंदुस्तान है। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब प्रसन्न हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम 1 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। वो काम जो 500 साल से नहीं हो पाया, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से शुरू हो गया है। अयोध्या में जहां हमारे रामलला का जन्म हुआ था, वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आइए रामनवमी का ये उत्सव हम दीपोत्सव के रूप में मनाएं। और जैसा मैंने कहा कि यदि हिंदुस्तान की कोई पहचान है तो वो राम है। तो एक दीपक राम। मामला सरगुजा जिले का है, जहां सरगुजा जिले में 572 पीडीएस दुकान हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 511 और शहरी क्षेत्रों में 61 दुकानें संचालित हैं। संचालित इन 572 पीडीएस दुकानों में करोड़ों रुपए के करीब 40,000 क्विंटल चावल गायब हैं। भारी मात्रा में चावल के गायब होने से अधिकतर पीडीएस दुकान बंद हैं। तो वहीं चावल के बदले हितग्राहियों को रुपए दिए जा रहे हैं। हितग्राहियों को ये बताया जा रहा है कि अभी चावल नहीं पहुंचा है। शासन से भी गाइडलाइंस आ गए हैं। सभी पीडीएस दुकानों को जो भी कमी आई है उसको लेकर पत्र मेरे द्वारा अभी 3 दिन पहले ही जारी किया गया है। और उसमें जो भी अगर शॉर्टेज आएगी या जिस तरह का होगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि उसमें जहां भी अगर शॉर्टेज आएगी तो वो पूरी वसूली होगी और उसका अगर सही पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। उसको लेकर भैया मेरे को फरवरी मार्च का राशन नहीं मिला है। राशन लेने के लिए मैं सोसाइटी गई तो बोले कि क्या बोलते हैं, बीच में दे दूंगा। पहले मैं नीचे नहर के पास वाले सोसाइटी में गई तो वो बोला कि पवन से जाके संपर्क करिए, बड़ा वाला सोसाइटी में। वहाँ गई, उनसे बोली तो वो बोले कि ठीक है बीच में दे दूंगा। फिर मैं उनको बोली कि मेरे को भैया राशन दे दीजिए, अब तो 10-15 दिन हो गया। तो बोले कि नहीं हो पाएगा, 5 तारीख तक अब कार्ड शो नहीं करता है, पिछले महीना का राशन तुमको नहीं मिलेगा। तो मैं चावल ले वगैरह तो बोलिस कि चावल नहीं है, महीना में हड़ताल होगी से पैसा लिया तो ले ला बोलिस 16 रुपये के हिसाब से देहत हूँ, पैसा रुपया सब देहत हूँ के। चावल ये महीना नहीं आई, नहीं मिल पाई। हम चावल ले गए रहे तो चावल बोल दी है नहीं है, महीना पैसा देहत हूँ, सब कोई पैसा लेते हैं। 560 रुपया दे रही और क्या बोलते हैं कि बोलिस कि महीना चावल नहीं झो। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां प्राइवेट स्कूलों की फीस की मनमानी को लेकर लगातार शिकायत बढ़ रही है। दरअसल शहर के सक्सेस कॉन्वेंट स्कूल में विद्यार्थियों के स्कूल शुल्क जमा नहीं करने की वजह से स्कूल प्रबंधन की तरफ से उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। परिजनों ने कहा कि स्कूल संस्थाओं के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। मेरे यहाँ भी उसका परिणीति चंदेल का दादू का भी तबीयत खराब है और इसीलिए क्या है, थोड़ा फ़ोन उन भी किए तो हम ध्यान नहीं दिए। और उसके बाद में क्या है, आज पेपर था, सर बोले कि नहीं मैं फ़ोन उन लगाया था, आप लोग नहीं उठाए, लेकिन मैसेज नहीं आया है उसका दादू का मोबाइल में। और क्या है, मैं उसको लाई थी अभी स्कूल में तो परी को पेपर में नहीं बिठाए, बाहर ही रख दिए थे, उसको बाहर कर दिए थे। फिर उसके बाद में मैं गई और अभी आओ तुरंत बोले तो मैं थोड़ा इसके दादू के लिए रोटी वोटी बनाई, इसको भी तबीयत ख़राब है बोलते। फिर उसके बाद गई थी सर पास, सर को बोली सर अभी पेपर के लिए बिठा लो और क्या बोलने से अभी अप्रैल में मैं पैसा पूरा 10,000 दे दूँगी
नहीं दूंगी, नहीं बोल रही हूँ। और अगले महीना ये स्कूल से ये हम लोगों के संज्ञान में लाने के बाद आप सबके माध्यम से बहुत जल्दी ही आड़ावाल का एक मामला आया था। इसको लेकर हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी से मिले थे और हमने सख्त हिदायत दी थी कि ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। सारे जितने निजी संस्थान स्कूलें हैं, ये सारे लोग बड़ी मोटी रकम शिक्षा विभाग को पहुंचाते हैं। ये प्रमाणित होता है किसी बच्चे को, अरे आरटीआई। वहीं मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान दिगांव माली चौपाटी पर मंदसौर तरफ से एक ट्रक से अवैध पदार्थ बरामद किया गया है। दरअसल पुलिस को देखकर ट्रक चालक भागने लगा, जिससे मौके पर मौजूद पुलिस बल की सहायता से पकड़कर वाहन को चेक किया गया और एग्रो एंड केटल फीड प्रोडक्ट के कुछ 320 कट्टों के बीच 65 काले रंग के कट्टों में 1306 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ डोडा चूरा छिपाकर ले जाया जा रहा था, जिसे जब्त किया गया है। मौके से एक आरोपी ड्राइवर को पकड़ा गया, तो जबकि 2 लोग फरार हो गए। आपको बता दें कि अमृतसर के दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। थाने के सहायक उप निरीक्षक कैलाश जी बहुगुणा पुलिस फोर्स के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे, तब मंदसौर तरफ से एक पंजाब पासिंग ट्रक PB 11 CJ 4430 नंबर का चालक चला के लाया। ट्रक पूरा भरा हुआ था, त्रिपाल बंधा था। पुलिस को देखकर चालक डरकर उतरकर भागने लगा, जिसे पकड़ा। शंका होने पर ट्रक को लाके सूक्ष्मता से तलाशी ली, तो उसमें 320 कट्टों के साथ, जो पशु आहार के कट्टे हैं, उनके साथ 65 कट्टों में 13 कुंटल 6 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद हुआ, जो